हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हमारा चैप्टर चल रहा है टिम्बर। और टिम्बर के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं, तो जो है अब डिस्कस करते हैं कल के लेक्चर के बारे में। जो हमने डिस्कस करा था, हमने जो है जो टिम्बर होता है, टिम्बर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उस क्रॉस सेक्शन के बारे में जो है डिस्कस करा था कि इसमें जो है क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जो है हमने पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से क्या किया है, समझ लिया है। अब जो है मैं उस पे जो है अब डिस्कस नहीं करूंगा। अब जो है सीधा क्या करते हैं हम लोग, जो भी चीजें जो है यहाँ पे हमने डिस्कस करी हैं उनको जो है एक एक करके जो है लिख लेते हैं। ठीक है। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं और एक एक करके जो है लिखते जाते हैं। और जब हम लिखेंगे तो वहां पे जो है हम समझेंगे। ठीक। तो लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले बात करेंगे बार्क के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला हेडिंग क्या रहेगा? OUTER, आउटर, BARK, आउटर बार्क। ठीक। तो हम सबसे पहले आउटर बार्क के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है? आउटर बार्क जो है पेड़ का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यह पेड़ का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक। तो जो आउटर बार्क होता है ये पेड़ का सबसे बाहरी भाग होता है। और क्या है कि यह TIMBER, टिम्बर को मैकेनिकल, MECHANICAL, मैकेनिकल वेदरिंग, WEATHERING, मैकेनिकल वेदरिंग से बचाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, टिम्बर को मैकेनिकल वेदरिंग से बचाता है। देखो, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा जो है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, कहाँ गए पेन भाई? हाँ, यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, पेड़ का जो बाहरी छाल है ना, तो ये क्या करता है, जो टिम्बर है या कहें कि सीधा सीधा पेड़ है, तो इसको जो है मैकेनिकल वेदरिंग से जो है क्या करता है, बचाता है। मैकेनिकल वेदरिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो बाहर से कोई भी चीज क्या हो गई, पेड़ से टकरा गई। जैसे बहुत जब छोटे छोटे हम लोग बच्चे थे तो ये पेड़ पे जो है चढ़ के खेला करते थे, या जंगल में ऐसे ही देखते हो आप, तो कोई क्या करता है कि पेड़ को जो है बाहर से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये बाहरी जो छाल होता है ये क्या करता है, पेड़ को जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। जैसे मान लो पेड़ से कोई गाड़ी टकरा गई, तो वो जो है बाहरी छाल से बाहर ही टकराता है, तो वो बाहरी जो छाल है उसका क्या है, वो कवच है। समझ रहे हो ना। तो कोई काटने की कोशिश करता है या उस पे जो है कुछ टकरा जाता है, तो वो जो है बाहरी जो छाल होता है पेड़ का, वो जो है क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक। अब जो है हम बात करते हैं इनर बार्क के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग INNER, इनर, BAR के बार्क, या इसे हम क्या कहते हैं, BAST, बास्ट। ठीक। तो इनर बार्क या बास्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है, यह BAR के बार्क, यह OUTER, आउटर बार्क, आउटर बार्क, यह बार्क इनर, PORTION, पोर्शन होता है। तो ये जो इनर बार्क है, ये क्या होता है, जो पेड़ का जो छाल है उसका जो है इनर पोर्शन होता है। ठीक है ना। ये जो बास्ट है, ये क्या है कि जो
जो पेड़ की पूरा अगर पेड़ का हम बार्क कहें तो इसका जो है क्या होता है, अंदर वाला भाग होता है, ये एक पतली सी क्या होती है, झिल्ली होती है, पतली सी जो है परत के रूप में होता है ये। तो ये जो है इनर पोर्शन होता है। अब जो है हम बात करते हैं कि ये क्या करता है, तो यह जो है कैम्बियम लेयर को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो इनर बार्क जो होता है, यानी कि यह CAMBIUM, यह कैम्बियम LAYER लेयर को SUPPORT, यह कैम्बियम लेयर को सपोर्ट करता है। तो जो इनर बार्क होता है वो क्या करता है, कैम्बियम लेयर को कैम्बियम लेयर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। और और क्या करता है, और जो कैम्बियम लेयर होता है उसके द्वारा क्या होते हैं कि जो पेड़ के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो जो है क्या होते हैं, अ, पेड़ के सारे भागों में जो है ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि पेड़ का जो है इनर पोर्शन होता है और क्या करता है, ये कैम्बियम लेयर को सपोर्ट प्रदान करता है। अब जो है बात करते हैं तीसरे नंबर पे, CAMBIUM, कैम्बियम लेयर, ठीक है, कैम्बियम लेयर। तो ये क्या होता है, कैम्बियम लेयर जो होता है वो होता है सैपवुड और बार्क के बीच का पोर्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, कैम्बियम लेयर है, ये क्या है, कैम्बियम लेयर है। और ये कैम्बियम लेयर कहाँ का भाग है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है हमको, ये क्या है, ये जो है, ये क्या है, सैपवुड है, और ये क्या है, बार्क है। तो कैम्बियम लेयर जो है सैपवुड और बार्क के बीच का जो है भाग होता है, ठीक है ना। तो वही चीज है यहाँ पे लिखते हैं, कैम्बियम लेयर जो होता है क्या होता है, यह बार्क तथा सैप वुड के बीच की लेयर यह जो है कैम्बियम लेयर जो होता है वो बार्क तथा सैपवुड के बीच की लेयर होती होती है, ठीक। तो ये बार्क और सैपवुड के बीच की लेयर होती है। यह क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। यह LIQUID, लिक्विड FORM, फॉर्म में होता है। तो कैम्बियम लेयर जो क्या होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और यही कैम्बियम लेयर जब कठोर हो जाता है तो इसके कठोर होने से क्या होता है कि टिम्बर का निर्माण होता है, ठीक है। इसके कठोर होने से TIMBER, टिम्बर का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो यही क्या है, कैम्बियम लेयर है, जब ये हार्ड हो जाता है तो क्या होता है, टिम्बर का निर्माण होता है किस रूप में, तो एनुअल रिंग के रूप में, ठीक है। हर साल एक एक जो है एनुअल रिंग जो है बनती जाती है। तो वो कैसे बनती है, तो यही जो कैम्बियम लेयर है वो क्या होता है, कठोर होता है, तो वो जो है एनुअल रिंग बनती है, ठीक है। तो इस जो है कैम्बियम लेयर को हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग लेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखें इसे 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 GROWING, इसे ग्रोइंग लेयर भी कहते हैं, ठीक। तो इस कैम्बियम लेयर को हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग लेयर भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी के जरिए जो है हर साल जो है एक नई जो है एनुअल रिंग प्राप्त होती है। और यही एनुअल रिंग क्या है कि वुड बन जाती है, ठीक है, सैप वुड। और सैप वुड के बाद धीरे धीरे जो है पेड़ जितना मोटा होता जाएगा, धीरे धीरे ये हार्ड वुड का जो है पार्ट होती जाती है।
अब जो है हम बात करते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे हम बात करेंगे सैप वुड के बारे में। सैप वुड, ठीक है। तो हमने जो है पहले पढ़ा था क्या, पहले जो है आउटर बार के बारे में देखा था, फिर इनर बार के बारे में देखा था, फिर जो है कैम्बियम लेयर के बारे में पढ़ा था हमने। और इसके बाद से हम जो है सैप वुड के बारे में देख रहे हैं। फिर इसके बाद से हार्ट वुड के बारे में, फिर पीथ के बारे में, ये सारे के सारे जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे तो हमने समझ लिया है, बस हमें क्या है लिखना है। तो यहाँ पे देखो, ये सैप वुड क्या होता है। ये जो है यहाँ पे हम देखें तो जो सैप वुड है वो हार्ड वुड और कैम्बियम लेयर के बीच का पोर्शन है, ठीक है ना। सैप वुड क्या है, हार्ड वुड और कैम्बियम लेयर के बीच का पोर्शन है। तो यह जो है हार्ड वुड तथा CAMBIUM कैम्बियम लेयर के बीच का बीच का भाग होता है, ठीक है। तो सैपवुड क्या है, हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच का जो है भाग होता है, ठीक है। अब ये हार्डवुड है ना, तो इसमें जो है नमी की मात्रा जो है अधिक होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होती है, नमी की मात्रा जो है अधिक होती है, ठीक। इसमें जो है एक्टिव सेल उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें ACTIVE एक्टिव, CELL सेल उपस्थित, इसमें जो है एक्टिव सेल उपस्थित होते हैं, ठीक। फिर इसमें क्या होता है कि इसका कलर जो है लाइट होता है। इसका COLOUR कलर लाइट, लाइट माने कि हल्का होता है, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, लाइट होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, टिम्बर जो है इसकी, या सैपवुड है, यानी कि ये खुद क्या है, हम इसे लकड़ी कह रहे हैं, सैपवुड कह रहे हैं। तो यह क्या होता है, सॉफ्ट होता है। यह सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और यहाँ पे बात करें तो इसमें संकुचन, संकुचन यानी कि श्रिंकेज, SHRINKAGE, इसमें संकुचन का मान अधिक होता है, ठीक। तो इसमें जो है श्रिंकेज यानी कि संकुचन का मान जो है अधिक होता है। तो यहाँ पे हम देखें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या करूँ मैं, रुको। तो अब शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो क्या है, सैपवुड है, ये हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच का पोर्शन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो है नमी की मात्रा अधिक होती है। तो हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कैम्बियम लेयर है, ये क्या है कि ये ग्रोइंग लेयर है और ये जो है लिक्विड के रूप में होती है। तो इसमें नमी की मात्रा है। और हमने बात करी थी कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है या जो भी खनिज मिनरल होते हैं लिक्विड के रूप में, वो पेड़ में जो है नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं। और दूसरा जो है ये बाहर से अंदर की तरफ जो है ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये कैम्बियम लेयर जो है बाहर है, और बाहर से अंदर की तरफ अगर जो है इसके जो पोषक तत्व है, जो मिनरल है, जो लिक्विड है, अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा, तो जो बाहर वाली जो क्या है कि जो वुड है उसमें नमी की मात्रा जो है ज्यादा होगी। और धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो अंदर जो है नमी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्योंकि अंदर जो है खनिज मिनरल पोषक तत्व पहुंचने में क्या होगा कि थोड़ी सी
दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो बाहर वाले पोर्शन में जो है नमी ज्यादा रहेगी और अंदर वाले में क्या रहेगी, बाहर के मुकाबले में नमी की मात्रा जो है कम रहेगी। तो इस वजह से यहाँ पे इसमें जो है क्या होता है कि नमी की मात्रा जो है ज्यादा होती है, ठीक। और दूसरा चीज बात करें कि इसमें एक्टिव सेल होते हैं। एक्टिव सेल माने कि जैसे सेल को कहते हैं हिंदी में कोशिका, ठीक है ना। तो देखो सेल, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं भी क्या होती हैं, मरती हैं। और जो पुरानी कोशिकाएं जब डेड हो जाती हैं तो उसके स्थान पे क्या होता है कि नई कोशिकाएं आती हैं, समझ रहे हो। तो जैसे जो है हम लोगों का, जैसे हम लोगों के शरीर में जो है कोई मतलब खराबी हो जाती है तो वहाँ के जो है सेल क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वहाँ का जो पार्ट होता है वो खराब होके जो है बाहर निकलने लगता है, समझ रहे हो ना? तो ये जो बाहर है, बाहर का जो पोर्शन है, यानी कि जो सैपवुड वाला जो पोर्शन है, इसमें जो है एक्टिव सेल होते हैं, क्योंकि ये अभी जो है नई नई बनी होती है, समझ रहे हो ना। ये क्या होती है, अभी नई नई बनी होती है। और अगर हम बात करें हार्टवुड की, तो हार्टवुड में जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो है मृत होती हैं, समझ रहे हो। सारी की सारी मृत नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे तो वो जो है धीरे धीरे क्या होंगी, इनएक्टिव होगी, ठीक। क्यों, क्योंकि जो है ये बहुत ज्यादा जो है पुरानी होती है, ये जो है बहुत बहुत टाइम हो गया रहता है। और जो भी कोशिकाएं होती हैं भाई, उसकी भी पीरियड है, मतलब उसकी भी लाइफ है। तो उसका भी ज्यादा होने के कारण जो है अंदर की कोशिकाएं जो है इनएक्टिव होती हैं, या कहें कि जो है डेड होती हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कलर की, तो जो है जो बाहर वाली जो लकड़ी होती है उसका कलर जो है हल्का होता है, और अंदर वाली जो लकड़ी होती है उसका कलर क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो जो इसका जो क्रॉस सेक्शन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको गाढ़े रंग का दिख रहा है, अंदर जो है और गाढ़ा जो है होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बाहर का पोर्शन है वो क्या रहता है, हल्के कलर का होता है। अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि कलर जो है इसका गाढ़ा होता है तब। तो जो सैपवुड होता है, सैपवुड का कलर जो है क्या होता है, हल्के कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉफ्ट। तो अभी देखो इसमें क्या है कि ये जो है इसकी सैपवुड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि अभी जो है ये नई नई जो है कैम्बियम लेयर से क्या होती है, बनी होती है। तो इसके कारण जो है ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है, नरम होती है। इसको जो है आसानी से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कुछ भी करेंगे तो ये आसानी से, जैसे मान लो इसे हम बेंड करना होगा, काटना होगा, तो ये आसानी से कट जाएगा, क्योंकि इसमें जो है नमी की मात्रा जो है ज्यादा होने के कारण जो है ये सॉफ्ट होती है। और ये जो सैपवुड है इसके बाहर जो है क्या है, ज्यादा लेयर भी नहीं है, इस वजह से जो है ये सॉफ्ट होती है। अगर हम वही हार्डवुड की बात करें, तो हार्डवुड क्या है कि अब यहाँ पे कोई हार्डवुड है तो इसके बाहर जो है इतनी सारी जो है एनुअल रिंग है, ठीक है। तो ये जो है ज्यादा अंदर होने के कारण क्या होता है कि इनके जो है प्रेशर के कारण जो है ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। देखो जो बाहर की सैपवुड होती है उसकी जो मोटाई होती है वो जो है ज्यादा होती है, और बाहर से हम अंदर की तरफ जाएंगे तो जो एनुअल रिंग होती है उसकी मोटाई क्या होती है, घटती जाती है, यानी कि वो जो है पतला होता जाता है, ठीक है। तो बाहर से अंदर की तरफ जाने पे जो है उसकी जो मोटाई है वो पतला होता जाता है। तो तो अब क्या है कि जो है उसकी जो मोटाई जो है कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि जो बाहर से ये जो एनुअल रिंग है इसका प्रेशर पड़ रहा है, इसके कारण जो है ये सैपवुड जो अंदर की हार्डवुड है वो जो है कॉम्पैक्ट हो जाती है और एकदम से डेंस हो जाती है। तो ये जो है सॉफ्ट होती है। और हार्डवुड की बात करेंगे तो वो जो है क्या होती है, हार्ड होती है। अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो बाहर वाले सैपवुड की जो डेंसिटी होती है वो कम होगी, और अंदर वाले हार्डवुड की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि क्या है ये कॉम्पैक्ट है। और कॉम्पैक्ट होने के कारण जो है इसकी डेंसिटी क्या है, बढ़ गई है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने बात करा कि जो है संकुचन का मान अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सैपवुड है उसमें जो नमी की मात्रा है वो ज्यादा है। तो नमी ज्यादा है तो नमी बाहर निकलेगा भी ज्यादा मात्रा में। तो इस वजह से जो सैपवुड होता है उसमें जो है श्रिंकेज क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो नमी रहता है वो जो है इसमें जो नमी रहता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस वजह से इसमें जो श्रिंकेज का मान होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमने सैपवुड के बारे में पढ़ा। अब जो है हम बात कर रहे हैं हार्टवुड के बारे में, ठीक है। HEART, हार्ट वुड।
तो हार्टवुड के बारे में क्या बात करेंगे हम। तो ये जो होता है, ये पीथ और सैपवुड के बीच का पोर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यह PITH पीथ तथा सैपवुड का PORTION पोर्शन होता है, ठीक। तो जो सैपवुड होता है वो क्या होता है, पीथ और सॉरी जो हार्डवुड होता है वो पीथ और सैपवुड का जो है पोर्शन, बीच का जो है पोर्शन होता है, भाग होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें जो है नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसमें नमी की मात्रा कम होती है, ठीक। इसमें जो है नमी की मात्रा कम होती है। इसमें जो है इसमें जो है इनएक्टिव INACTIVE इनएक्टिव, अरे भाई, इसमें इनएक्टिव सेल या कहें कि लाइफलेस, LIFE लाइफलेस सेल होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो कोशिकाएं रहती हैं वो इनएक्टिव रहती हैं, या कहें कि लाइफलेस रहती हैं, या और कहें कि डेड होती हैं। तो जो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो जो है डेड कलर की, डेड हो जाती हैं, डेड कलर नहीं, डेड होती हैं। और इसका कलर क्या होता है, हार्टवुड का कलर क्या होता है, इसका COLOUR, इसका कलर डार्क होता है, ठीक है। तो ये जो है डार्क कलर का होता है। और इसके बाद से और क्या होता है, इसमें जो संकुचन का मान है, और बात करें तो ये क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है ना। यह हार्ड होता है, ये क्या होता है, कठोर होता है। और इसके बाद से इसमें जो है संकुचन का मान जो है कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसमें इसमें श्रिंकेज, श्रिंकेज यानी कि संकुचन, इसमें संकुचन यानी कि SHRINKAGE श्रिंकेज, इसमें संकुचन का मान, या इसमें जो है संकुचन कम होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, संकुचन कम होता है। अब ये जो हार्टवुड है ना, ये जो है क्या करता है, पेड़ को सपोर्ट प्रदान करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं बात, पेड़ को SUPPORT पेड़ को सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पेड़ को जो है सपोर्ट प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है जैसे हमने ऊपर सैपवुड के बारे में पढ़ा, ठीक वैसे ही जो है हार्टवुड के बारे में। और सैपवुड और हार्टवुड जो है दोनों जो है एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब कि इसकी दोनों भी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो एक दूसरे के ठीक उल्टा होगी। और ये जो हार्टवुड होता है ये कठोर होता है, इस वजह से ये क्या करता है कि पेड़ को जो है सपोर्ट प्रदान करता है। क्या है कि ये क्या है, कठोर है, और इसमें जो है स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो अंदर का पोर्शन होता है यानी कि जो हार्टवुड होता है, इसमें जो है क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होने के कारण जो है पेड़ को सपोर्ट प्रदान किया रहता है, ठीक। अब हम बात करेंगे पीथ के बारे में, PITH पीथ, इसको हिंदी में शायद मज्जा बोलते हैं। तो हिंदी में अभी नाम जो है हम यहाँ पे भूल गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पीथ कहते हैं। और ये क्या होता है, पेड़ का सेंट्रल पोर्शन होता है। यह पेड़ पेड़ का CENTRAL सेंट्रल पोर्शन होता है,
ठीक। जो पीत होता है वो पीत क्या होता है, पेड़ का जो है सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे और लिखते हैं, को काटने के बाद पेड़ को काटने के बाद पेड़ को काटने के बाद इसकी नाखून से CRUMBLING क्रम्बलिंग करने पर क्रम्बलिंग होने लगती है, ठीक। तो क्या होता है ना कि जब हम पेड़ को काटते हैं, अगर वो जो है क्या रहता है, उसमें कुछ दोष रहता है या बहुत ज्यादा पुराना रहता है, तो हम जो है यहाँ पे ऊपर पढ़ ही रहे हैं कि जो अंदर का पोर्शन होता है बहुत ज्यादा होने के कारण जो है उसके जो सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर जो पीत होता है, जो पेड़ का जो पीत है, एकदम जो सेंट्रल पोर्शन है, अगर हम उसे नाखून से खुरचेंगे ना, तो वो क्या होगा, खुरचने लगेगा। वो धीरे धीरे जो है छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में क्या होगा कि वो बाहर निकलने लगेगा। तो उसी को जब हम नाखून से उसे खुरचते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्रम्बलिंग होना या क्रम्बलिंग करना। तो पेड़ के काटने के बाद जो है इसके नाखून से क्रम्बलिंग करने पर क्या होने लगती है, क्रम्बलिंग होने लगती है, यानी कि वो जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है नाखून से खुरचेंगे तो वो जो है बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रम्बलिंग होने वाला जो यहाँ पे मैंने लिखाया है, इसको जो है ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो है ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। अब जो है हम बात करेंगे एनुअल रिंग के बारे में। एनुअल रिंग, ठीक, एनुअल रिंग। तो एनुअल रिंग क्या है, यही जो कैम्बियम लेयर है, वही कैम्बियम लेयर जो है हर साल जो है क्या होती है, हार्ड होकर के एक नई लेयर का निर्माण करती है, और उसी से जो है क्या होता है कि एनुअल रिंग बनता है। और यही एनुअल रिंग जो होता है, अगर बाहर है तो वो सैप वुड कहलाता है, अगर बहुत ज्यादा अंदर है तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्टवुड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं CAMBIUM, कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर के प्रतिवर्ष, कैम्बियम लेयर के प्रतिवर्ष कठोर होने से एनुअल रिंग का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो कैम्बियम लेयर है हर साल जो है क्या होती है, कठोर होती है, और इसी के कठोर होने से क्या होता है कि कैम्बियम लेयर का निर्माण होता है, ठीक है। अब इस एनुअल रिंग है ना, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, यूज नहीं करते हैं, बल्कि इस एनुअल रिंग की सहायता से जो है हम पेड़ का कितना एज है, पेड़ की कितनी लाइफ हो गई है, वो जो है हम आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एनुअल रिंग की सहायता से पेड़ की एज को आसानी से, पेड़ की एज को आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं पता, क्योंकि हर साल जो है एक नई लेयर बन जाती है। तो जितना साल का पेड़ रहेगा उतनी लेयर बनी रहेगी, तो अगर हम लेयर को गिन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो है पेड़ कितने साल का हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और चीज बात करते हैं, यदि TIMBER टिम्बर में
टिम्बर में ANNUAL, एनुअल रिंग, एनुअल रिंग एक दूसरे के पास हैं तो यह उसकी कठोरता यानी कि हार्डनेस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर पेड़ पेड़ में जो एनुअल रिंग है, जितने ज्यादा जो है एक दूसरे के पास पास होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा कि जो है पेड़ उतना ही ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे पीत हो गया ये, और बहुत जो है पतली पतली लेयर बनी हुई है, तो अगर मैं इतना मोटा मोटा लेयर बना दूं, ये क्या है कि ये क्या है, एनुअल रिंग है, तो क्या कह सकते हो कि ये पेड़ हार्ड है, ये टिम्बर हार्ड है। और एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक जो है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो किसको जो है हार्ड कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो मैं ये दूसरा वाला जो मैं बना रहा हूँ, इसमें जो एनुअल रिंग है वो क्या है कि पास पास है, बिल्कुल पास पास है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये जो है ज्यादा हार्ड होगा और ये क्या होगा, कम हार्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि एनुअल रिंग जो है दूर दूर है, और एनुअल रिंग की क्या है, संख्या भी कम है। भले ही ये वाला क्या है कि ये वाला इसकी तुलना में क्या है, मोटा है। ठीक है ना, इससे क्या है, ये वाला मोटा है, फिर भी जो है ये पतला है, इसके कारण जो है इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि जो एनुअल रिंग है इसमें वो क्या है, एक दूसरे के पास पास है। ठीक है, तो ये हो गया एनुअल रिंग के बारे में। अब जो है हम बात करते हैं मेडुलरी रे के बारे में। ठीक है, MEDULLARY, मेडुलरी रेस, या इसी को हम क्या कहते हैं, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स, SEPTHA, ट्रांसवर्स सेप्था। ठीक, तो अब जो है ये क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। CAMBIUM, कैम्बियम लेयर से PITH, पीत की तरफ, पीठ की तरफ ANNUAL, एनुअल रिंग, एनुअल रिंग के PERPENDICU, अरे PERPENDICU और LAR। ठीक है, तो कैम्बियम, कैम्बियम लेयर से पीथ की तरफ एनुअल रिंग के परपेंडिकुलर न्यूट्रिएंट्स NU NU NEUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स के TRANSFER, ट्रांसफर होने से होने से बने फाइबर, फाइबर या टिश्यू, टिश्यू को को MEDULLARY, मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने ऊपर बात करा कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है इसका मतलब है कि जो पोषक तत्व है, पेड़ का जो भोजन है, पोषक तत्व है, वो जो है क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है। वो भी क्या, वो भी जो है एनुअल रिंग के परपेंडिकुलर। तो ऐसे एनुअल रिंग है तो ये हमेशा जो है इस रेडियल डायरेक्शन में ऐसे अंदर की तरफ जो जाएगा, तो ये हर जगह क्या होगा कि एनुअल रिंग के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना,
तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है बाहर से अंदर की तरफ जो है जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो है फाइबर की एक फाइबर बन जाते हैं, या जो है टिश्यू जो होता है वो हमने देखा था कि ऐसे ऐसे जो है बना था। तो इसके होने से क्या होता है, सॉरी, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर होने से क्या होता है कि ये जो है ऐसे परपेंडिकुलर जो है फाइबर बन जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेप्टा कहते हैं, ठीक है। और यही ये जो मेडुलरी रे होता है, ये क्या करता है कि जो जितने भी सारे पेड़ के क्या है कि एनुअल रिंग है, उसको जो है आपस में बांधने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसी मेडुलरी रेज के कारण जो है पेड़ के जो एनुअल रिंग है वो क्या होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं, यह ANNUAL एनुअल रिंग्स को यह एनुअल रिंग्स को आपस में बांधने का कार्य करता है, ठीक है। तथा TIMBER टिम्बर को STRENGTH स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक। तो ये जो एनुअल रिंग है, ये क्या है कि पेड़ को आपस में बांधने का कार्य करता है, और इसी के कारण जो है क्या होता है कि टिम्बर में स्ट्रेंथ भी आती है। जब एनुअल रिंग आपस में बंधे होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा कि स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है ना। नहीं तो हम केले के पौधे को भाई देख सकते हैं, केले के पौधे जो भी सारे उसकी रिंग होती है, वैसे केले में एनुअल रिंग तो नहीं होती है, केले में एनुअल रिंग नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन उसके जो हम देखते हैं कि जो भी लेयर होती है वो क्या होती है कि वो एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। तो इस कारण से वो जो है ज्यादा उसमें जो है स्ट्रेंथ नहीं होता है, ठीक। तो हमने जो है अभी तक बात करा था, तो ये जो है कल के लेक्चर में जो भी सारी चीजें जो है हमने डिस्कस करी थी उससे रिलेटेड था। तो हमने जो है उन सारी चीजों को जो है क्या किया है, डिस्कस यहाँ पे कर लिया है, ठीक है ना। तो हमने जो है पहले बात करी है आउटर बार के बारे में, फिर जो है इनर बार के बारे में, फिर जो है कैम्बियम लेयर के बारे में, फिर सैपवुड, हार्टवुड, पीथ, पीथ या मेडुला हम कहते हैं उसे, और इसके बाद से मेडुलरी रे या ट्रांसवर्स सैप था, इसके बाद से एनुअल रिंग। तो ये सारे के सारे चीजों के बारे में जो है हमने बात करी है। इसे हम क्या कहते हैं, और पीथ या मेडुला, MEDULLA। तो यहाँ पे जो भी दो दो नाम लिखे हुए हैं उसको जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि जो है कोई भी नाम जो है आपसे पूछ सकता है। अब जो है हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। टिम्बर जो होता है उसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में जो है हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं पेन को थोड़ा सा करता हूँ चेंज। STRUCTURE स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, ठीक है। तो टिम्बर के स्ट्रक्चर के बारे में जो है हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसको जो है हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं क्या, माइक्रो स्ट्रक्चर, और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, मैक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला जो है हम बात करते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर, MICRO, माइक्रो, STRUCTURE, माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है, पेड़ का मतलब देखो, माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है कि हम जो है जब, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो हमने जो है पेड़ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, और पेड़ के स्ट्रक्चर जो है दो तरीके से हम देखते हैं। पहला क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर, और दूसरा, देखो पहला दूसरा इसमें कोई वो नहीं है।
मतलब एक होता है माइक्रो स्ट्रक्चर और एक क्या होता है मैक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम मैक्रो की बात करें, MACRO, मैक्रो की अगर बात करें, तो वो स्ट्रक्चर पेड़ का जिसे हम क्या क्या जो है जिसे हम जो है अपनी आंखों के द्वारा जो है आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेड़ का जो है ये एक स्ट्रक्चर है। पेड़ का जैसे ये पेड़ की जो छाल है, मतलब आउटर बार्क है, इनर बार्क है, ये कैम्बियम लेयर है, ये सैपवुड है, ये क्या है हार्टवुड है, ये क्या है पीथ है, और पेड़ का जो है वो ब्रांच है निकला हुआ है, पेड़ की पत्ती निकली हुई है, पेड़ का जो है फल निकला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है मैक्रो में हम जो है इसको क्या करते हैं कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम आसानी से अपनी आंखों के द्वारा जो है देख सकते हैं, ठीक। अगर अब जो है हम माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करें, माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम इन सारे भी चीजों को बात करें, तो अब जैसे कि ये सैपवुड हो गया या कैम्बियम लेयर हो गया, ये बार्क हो गया या हार्टवुड हो गया, ये जो है किससे बने हैं, तो ये जो है टिश्यू से बने हैं, ठीक है ना, ऊतकों से बने हैं, समझ रहे हो। जैसे हम लोग अपनी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो हम जो है कोशिकाओं में चले जाएंगे। तो पहले क्या होता है कि ये जो पेड़ का जो भी मान लो कोई भी जो है सैपवुड हो गया, हार्टवुड हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो जो है किससे बना है, ऊतक से बना है, ठीक है। और ये ऊतक किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। और इन कोशिकाओं की अगर बात करें, पेड़ की अगर हम कोशिका के बारे में बात करेंगे, तो इसका एक क्या होता है कि बाहर जो है जैसे कि पेड़ का जो है अगर हम बात करें माइक्रो स्ट्रक्चर में, तो जो पेड़ का जो क्या है ये आउटर बार्क है, इसको क्या कर रहा है सपोर्ट प्रदान कर रहा है। उसी तरीके से ये जो पेड़ का सेल होता है, उसी तरीके से सेल का जो है बाहरी दीवार होता है। इस दीवार इस बाल के कोशिका के अंदर जो है कुछ लिक्विड भरा होता है। फिर इस लिक्विड में क्या होता है कि कुछ जो है और पार्ट होते हैं, जैसे ह्यूमन में माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, DNA हो गया, RNA हो गया, तो उसी तरीके से इसमें भी जो है पार्ट होते हैं अलग अलग, ठीक है ना, समझ गए ना। तो अगर हम इसकी स्टडी करेंगे, तो ये क्या हो जाता है माइक्रो स्ट्रक्चर हो जाता है। और अगर हम अपनी आंखों के द्वारा जो चीज हमें दिख रही है, तो अगर हम उसको देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो वो क्या हो जाता है मैक्रो स्ट्रक्चर हो जाता है। तो सीधा सीधा जो है माइक्रो स्ट्रक्चर में जो है हम क्या करते हैं पेड़ की कोशिकाओं और ऊतकों के बारे में जो है देखते हैं, उसको हम जो स्टडी करते हैं। और माइक्रो स्ट्रक्चर में पेड़ का जो हम अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया, इन सारी चीजों के बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो कुछ नहीं है, बस इसको मतलब जानते रहिए कि ये चीज होता है। तो माइक्रो स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस STRUCTURE इस स्ट्रक्चर में सेल, CELL सेल वाल, देखो ये क्या हो गया पेड़ की कोशिका हो गई, ये क्या हो गया पेड़ की कोशिका की दीवार हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन, MEMBRANE, मेम्ब्रेन हो गई, सेल की मतलब झिल्ली हो गई, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के बाद जाएंगे तो हम इसमें क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, PLASM, प्रोटोप्लाज्म। और क्या हो जाएगा टिश्यू, और भी सारी जो भी चीजें होती हैं। तो इसमें जो है इसमें जो क्या करते हैं कि सेल हो गया, सेल का दीवार हो गया, सेल का मेम्ब्रेन हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, टिश्यू हो गया, ईटीसी को क्या करते हैं आते हैं, या ईटीसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ईटीसी आते हैं। ईटीसी मतलब कि और भी है, यहाँ पे बस पहचानने के लिए जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, इसी खुली आंखों के द्वारा जो है नहीं देखा जा सकता, इसे देखने के लिए मैग्निफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसे इसे जो है खुली आंखों के द्वारा, खुली आंखों मतलब, अरे भाई सही से लिखते, इसे खुली आंखों, NAKED नेक्ड आई, जैसे हमारी जो आंखें हैं, चाहे हम चश्मा लगा के देखें चाहे बिना चश्मे के देखें,
तो अगर हम जो है ऐसे देखेंगे तो ये जो है हमें दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं माइक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो मतलब कि माइक्रोमीटर में ये होंगे 10⁻⁶ इनका जो है साइज होगा 10⁻⁶ मीटर। तो इसे हम क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे जो है खुली आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, खुली आंखों द्वारा जो है नहीं देखा जा सकता, इन्हें देखने के लिए LARGE लार्ज MAGNIFICATION लार्ज मैग्निफिकेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, हमने पढ़ा है हाई हाई स्कूल में, इंटर में। मैग्निफिकेशन को जो है हम हिंदी में कहते हैं आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो लार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, और आवर्धन क्षमता होता है। तो ये क्या करता है कि किसी भी छोटे चीज को क्या करता है मैग्निफिकेशन के द्वारा, आवर्धन क्षमता क्या होता है कि किसी भी छोटे चीज को अगर हम बड़ा करके देख रहे हैं तो उसकी शक्ति होती है, ठीक है ना, आवर्धन क्षमता, ठीक। तो मैग्नीफाई करके यानी कि उसे हम बड़ा करके जो है देखते हैं, और बड़ा हम कैसे करेंगे, जहाँ नहीं रहे सूक्ष्मदर्शी होता है, तो वो जो है छोटी चीजों को क्या करता है, बड़ा कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो उसके द्वारा जो है हम देखते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्या, माइक्रो स्ट्रक्चर। अब जो है हम बात कर लेंगे मैक्रो स्ट्रक्चर के, MACRO मैक्रो, STRUCTURE मैक्रो स्ट्रक्चर। तो माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रो का मतलब बड़ा, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब छोटा स्ट्रक्चर और मैक्रो का मतलब जो है बड़ा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लिखते हैं इस STRUCTURE इस स्ट्रक्चर में सैप, वुड, HEART हर्ट, वुड, और इसके बाद से CAMBIUM कैम्बियम, लेयर, ETC कैम्बियम लेयर के बाद क्या था, पीच था, बार्क था, ये सारी चीजें जो है आते हैं, ठीक है ना। और इसे NAKED नेक्ड आई द्वारा SMALL स्मॉल MAGNIFICATION स्मॉल मैग्निफिकेशन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे जो है हम आसानी से जो है अपनी आंखों के द्वारा भी देख सकते हैं, स्मॉल मैग्निफिकेशन, यानी कि जो है इसके लिए कोई ऐसा चीज हमें जो है लाने की जरूरत नहीं पड़ती जो क्या करे कि उसको जो है बड़ा करके दिखाए, वो जो है छोटा ही रहेगा तो भी जो है हम अपनी आंखों के द्वारा तो देख ही पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, टिम्बर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो जो है हमने इस वाले लेक्चर में जो है हमने क्या डिस्कस करा है, जो भी चीजें जो है हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ी थी, आउटर बार्क, इनर बार्क, कैम्बियम लेवर, सैपवुड, हार्टवुड, पीथ, मेडुलरी रे। तो इन सब के बारे में जो है हमने लिखा, और ये जो है क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये कैसी होती है, ये सारी चीजें हमने समझी। और इसके बाद से जो है हमने जो जो वुड होता है, जो टिम्बर होता है, उसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में समझा, ठीक है। तो अगर जो है इसमें जो है कोई आपको डाउट है तो जो है आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम अगला जो चीज पढ़ेंगे, हमने बात करा था कि जो है जो एक अच्छी क्वालिटी का जो टिम्बर होता है उसमें क्या जो है क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये जो है हम अगले वाले लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। और अगले वाले लेक्चर में जो है हम टिम्बर जो होता है उसकी सीजनिंग के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो फिर इस वाले वीडियो को जो है यहीं पे रहने देते हैं, और हम जो है मिलते हैं कब, अगले वाले वीडियो में, अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।